राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा। ये वैल्यू दे रखी है, इसमें 56,431 दे रखी है। इसमें स्थानीय मान दे रखा 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकितीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान तो इसमें ये वैल्यू निकालनी होती है। तो इस प्रकार ये 6 की बोल रहा है, तो इसका ये वैल्यू निकालनी है 6 की। तो 6 तो इकाई दहाई सैकड़ा तो 1000 है। तो इस प्रकार 1000 का गुणा होगा इसमें, तो इसकी वैल्यू होगी 6000। अब इसमें कह रहा है 4 का अंकित मान। तो अंकित मान का अर्थ ये होता है दोस्तों, स्वयं की वैल्यू। तो स्वयं की वैल्यू जैसे 4 है तो इसकी 4 ही आएगी। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसका अंतर बताइए। तो इसमें अंतर कह रहा है, तो अंतर इसमें ये 4 है इसका वैल्यू, तो इसमें से अंतर कर देंगे। तो इस जगह इस पैसे हासिल इसने ले ली, तो ये होगा 10। 10 में से 4 गए तो ये 6 बची। इधर कितने बची? 9। इधर भी 9 और इधर ये बची दोस्तों 5। तो यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है दोस्तों। तो कितना आसानी से इसको हल करना सीख गए दोस्तों आप। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है दोस्तों। 12,112 को 11 से तथा 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग बताइए। तो इसका 11 का भाग इस संख्या में देना है, इसी प्रकार 13 का भाग इसमें देना है। जब इनका जो शेषफल आएगा उनका योग करना है। इस सवाल में यह बोल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें 12 का भाग दी 12,000, 11 का भाग देने 12,112 में। तो इस प्रकार 11 एकम 11। अब इस जगह क्या बचा? 2 में से 1 गया तो 1। इस जगह ये वाला उतार लिया 1। अब इस जगह क्या 11 एकम 11। अब दोस्तों इस जगह तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार 1 उतार लिया। अब इसमें 1 में जा नहीं सकता तो ना जाने की 0, फिर ये 2 उतार लेंगे इस जगह। 11 एकम 11। अब कितना बचा? 1। इस जगह 0। ये आ गया शेष। अब ये शेष आ गया शेष फल। इसी प्रकार 13 से भाग देना है दोस्तों। 13 एकम 13 उतार लिया 2। इस प्रकार इसमें अब इसमें ये उतार लिए, इसमें जा नहीं सकता ना जाने की 0। अब इस जगह ये उतार लेंगे 2। इस जगह 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। 26 तो जाएगा तो एक बार में जाएगा 13 एकम 13। इस प्रकार इस जगह एक हासिल ले ली तो 12 हो गए। 12 में से 3 गए तो 9 बचे। उतार ली ये वाला 3। 13 सत्ते 91। इस प्रकार इसमें से अब इसमें 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0। अब इस प्रकार इसका भी शेषफल आ गया दोस्तों। अब उस सवाल में कह रहा है कि इन दोनों से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग। तो योग करने की बोल रहा है, योग। तो इसका 1, इसका भी शेष 2, इन दोनों को जोड़ दिया 3 हो गई। तो इसका योगफल 3 होगा। यही इस सवाल में निकलवा रहा है। इसका फाइनल आंसर दोस्तों 3 है। इसी प्रकार अगला सवाल। अब इस प्रकार ये सवाल नंबर 3 है। 10,000 प्लस 100 प्लस का चिन्ह दे रखा है 10 दहाई के बराबर है। तो इसको ये संख्या में हमें अंकों में लिखना है। तो ये कह रहा है 10,000, तो 10 इंटू 1000 प्लस 10 100, 10 इंटू 100। जब ये 100 बोला तो 10 100 लगा लिया। इसी प्रकार दोस्तों अब जी का 10 दहाई, 10 दहाई तो इकाई दहाई करते हैं तो 10 की दहाई के बराबर है। तो इस प्रकार सवाल में हम
इसका गुणा हमने 1000 करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 1000 हो गया। अब इसी प्रकार 10 का गुणा 10। अब इस प्रकार हम इसको जोड़ देंगे दोस्तों। तो जोड़ने के लिए एक तो आसान तरीका ऐसे 0 0 0 तो 0 आएगा दोस्तों। इस प्रकार ये 0, दूसरे नंबर पर भी 0, दूसरे इसमें भी 0। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर 1 0 1 तो 1 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार तीन स्थान तक हो गया। अब चौथा स्थान देखेंगे तो चौथे स्थान पर क्या है 1 और इसमें 0 है तो 1 आ गया। अभी पाँचवें पर, इसमें तो पाँचवा अंक है ही नहीं तो 1। तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों 11,100 रुपये। तो दोस्तों कितना आसानी से इसको हल करना सीख गए आप दोस्तों। अब इस प्रकार सवाल नंबर 4 है दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें दे रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार में इसमें भागफल और शेषफल का योग जोड़ने को कह रहा है इस सवाल में दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हम 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 दोस्तों। अब क्या बचा इस जगह 0, इधर भी 0 बचा। एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0। इस प्रकार इस जगह 0 उतार ली दोस्तों। अब 11 का भाग 0 में जा नहीं सकता तो ना जाने की 0, फिर ये 1 उतार लिया इधर वाला। अब इसमें भी भाग नहीं जा सकता 1 में तो ना जाने की 0 उतार ली। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हमने इस जगह 1 उतार लिया, 11 एकम 11। अब इस प्रकार एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0। इस प्रकार इस जगह उतार लिया मैंने 1। अब इस प्रकार इसमें 11 का भाग इसमें नहीं जा सकता तो ना जाने की इस जगह 0 आएगी। अब इस जगह क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों भागफल और ये है शेषफल दोस्तों। अब इसका योग करना है दोस्तों। तो इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया दोस्तों इस जगह। अब इसमें शेषफल 1 है, भागफल लिख लिया प्लस शेषफल। अब इन दोनों को ऐड कर दिया दोस्तों। 1 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 0 0 1। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों कि 10,011। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों सवाल नंबर 5, गुणनफल में 102 गुणा 201 में क्या घटाया जाए ताकि वह 19,900 प्राप्त हो जाए। अब इसमें सवाल में देखो, इसे करने का एक आसान तरीका है। जब ये घटाने की बात कहे इसमें, अब इसमें ये बोल रहा है ना घटाया जाए, तो दोस्तों इस प्रकार इसमें 102 इंटू 201। अब इसका मैं आपस में गुणा कर देता हूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा 20,502। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घटाया जाए कितना प्राप्त हो जाए, तो ये घटाने की बोल रहा है तो इसकी वैल्यू घटाने में कह रहा है। तो इस प्रकार इसमें से ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसको 19,999, इसको इसमें से घटा दीजिए आप। तो ये वैल्यू तो आई है, इसके सामने लिख देते हैं 20,502 माइनस 19,999। इस प्रकार इसमें से घटाना है। तो इस प्रकार ऐसे भी घटा सकते हैं आप दोस्तों। अब इस प्रकार इस पे आंसू ले ली, तो इस जगह यहाँ 2 है, इधर 9 है, तो ये 12 हो गए। 12 में से 9 गए तो 3, इस जगह भी 9 बचा, तो 9 में से 9 गया तो 0। अब इस जगह 14 में से 9 गए तो 5 बची। अब इस जगह 9 बची, 9 में से 9 गए तो 0। इस जगह 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। इसका दोस्तों फाइनल आंसर 503 होगा। तो दोस्तों कितना आसानी से इस सवाल को